फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टार नोट के बारे में और कुछ फैंसी नंबर नोट के बारे में। डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो बुक है, इस बुक में यहाँ पर ये 10 रुपी नोट है जिस पर गवर्नर अरिजित आर पटेल के साइन है। इस नोट को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो है 00F और यहाँ पर है ये 00E। तो यहाँ दोनों जगह पर प्रीफिक्स जो हैं ये अलग अलग हैं और स्टार नोट तो है ही। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक एरर नोट है, ये एक रेयर नोट है। इस तरह के नोट मिलना बहुत दुर्लभ होता है। तो इस तरह के जो नोट हैं ये मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं, इनकी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। अब अगर हम इसी नोट को देखें जिसमें स्टार है और दोनों तरफ प्रीफिक्स अलग अलग हैं, ये देखिए 00F और 00E। अब इस पर गवर्नर हैं अरिजित आर पटेल के साइन और ये एल इनसेट का नोट है और इसका मार्केट प्राइस चल रहा है डियर फ्रेंड्स 50,000 रुपीज़। जैसे जैसे साल बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे इस नोट का प्राइस भी बढ़ता रहेगा। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार नोट जब भी हमारे पास आता है तो उसे हम अपने कलेक्शन में ऐड तो करें ही, साथ में हम उस नोट को बहुत बारीकी से देखें। हो सकता है कि यहाँ पर आपको भी प्रीफिक्स अलग अलग मिल जाए। वैसे ज़्यादातर तो यही होता है कि यहाँ जो प्रीफिक्स होता है वो यहाँ होता है, लेकिन एरर यानी गलती की वजह से कभी कभी यहाँ पर आपको प्रीफिक्स अलग मिल सकता है। तो ऐसा स्टार वाला नोट बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है। अब हम बात करेंगे इस 10 रुपये के नोट की जिस पर गवर्नर रघुराम जी के साइन है। अब आप इस 10 रुपये के नोट को देखें, यहाँ पर ये देखिए ये स्टार है और यहाँ पर ये वी इनसेट का नोट है। इस पर प्रीफिक्स है 09A और ये वी इनसेट है और यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है। तो रघुराम जी गवर्नर के साइन किया हुआ इस तरह का 10 रुपये का नोट आज की डेट में वैल्यू रखता है मात्र 100 रुपये, केवल 100 रुपीज़। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर इस स्टार नोट की बात करें तो ये शक्तिकांत दास गवर्नर जी के साइन किया हुआ ये 20 रुपये का नोट है और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस नोट पर ये 02F ये प्रीफिक्स का नोट है। तो इसका करंट प्राइस इस समय चल रहा है केवल 60 रुपये। उसी तरह से अगर हम इस स्टार नोट की बात करें तो यहाँ पर आप देखें ये प्रीफिक्स में 98F स्टार वाला ये नोट है, गवर्नर है इस पर अरिजित आर पटेल और इसका मार्केट में प्राइस है इसका भी 60 रुपीज़। तो मैंने आपको कहा कि बहुत सारे डियर फ्रेंड्स स्टार नोट होते हैं और सभी स्टार नोट की वैल्यू अलग अलग होती है। कुछ स्टार नोट ऐसे भी हैं जिनकी वैल्यू 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 और यहाँ पर आपने देख ही लिया इस नोट की वैल्यू जो कि एरर स्टार नोट है 50,000 रुपीज़। ठीक, तो अभी हम बात कर रहे थे इस बुक के हिसाब से। ये देखिए ये हम बुक से ही आपको बता रहे थे इस समय। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे फैंसी नंबर वाले नोट की। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ये देखिए यहाँ पर ये 100 रुपये का नोट है जिस पर नंबर है 1 2 3 4 5 6 यानी बिल्कुल सीरियल नंबर है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये आर इनसेट का नोट है, प्रीफिक्स है इसमें 2AG और यहाँ पर गवर्नर है सुब्बा राव। तो इस तरह का ओल्ड अगर 100 रुपी नोट है तो उसकी मार्केट में वैल्यू है 3,000 रुपये से 3,500, 3,000 रुपीज़ टू 3,500 रुपीज़। ठीक, अब इस तरह के नोट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये लिस्ट को अगर मैं बताऊँ, ये देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह का नंबर अगर 100 रुपीज़ न्यू नोट पर है तो उसका मार्केट प्राइस है 1500 रुपीज़। 500 रुपीज़ पर है तो भी 1500 रुपये, 50 रुपीज़ पर है तो भी 1500 रुपये,
₹20 पे है तो भी 1500 रुपये, और ₹10 पर है, ओल्ड 10 रुपी पे है, ठीक है, तो उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 1500 रुपये, ठीक, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर ओल्ड 100 रुपीज़ अगर है तो उसका मार्केट प्राइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी इस नोट के बारे में, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 3000 रुपीज़ टू 3500 रुपीज़ के बीच, ठीक। अब डियर फ्रेंड्स हम बात करेंगे इस फैंसी नंबर नोट के बारे में। ये देखिए यहाँ पर ये 10 रुपी नोट है, ठीक है, जिस पर गवर्नर रघुराम जी के साइन हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी जगह पर 777 है। तो ऐसे बहुत सारे नोट होते हैं जिनमें देखिए इस तरह नंबर हो सकते हैं, सभी जगह 1 हो सकते हैं, सभी जगह 2 हो सकते हैं, सभी जगह 3 हो सकते हैं, सभी जगह 4 हो सकते हैं, सभी जगह 5 हो सकते हैं, सभी जगह 6 हो सकते हैं, सभी जगह 7 हो सकते हैं, सभी जगह 8 हो सकते हैं, सभी जगह 9 हो सकते हैं। इन्हें फैंसी नंबर वाले नोट कहा जाता है, ठीक। अब अगर हम बात करते हैं कि नया 100 रुपये का नोट है तो उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 1000 रुपये के आसपास। अगर 50 रुपये का नया नोट है तो मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 800 रुपये। अब अगर हम नए 200 रुपये की बात करें तो मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 1500 रुपये से 2000 रुपये के बीच। अब अगर हम पुराने नोट की बात करते हैं, पुराने नोट में ये 2 रुपये का नोट राणा मल्होत्रा जी का, 5 रुपये का ट्रैक्टर वाला नोट, ठीक है, 10 रुपये वाला नोट, चाहे वो बोट वाला नोट हो चाहे वो मोर वाला नोट हो, तो उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 10,000 रुपीज़ टू 15,000 रुपीज़। ये नोट की कंडीशन पर डिपेंड करता है, ठीक। अब अगर हम 100 रुपीज़ की बात करते हैं और वो नोट अगर YV रेड्डी का है तो मार्केट प्राइस चल रहा है उसका 3500 के आसपास, ठीक। ये मैंने 100 रुपीज़ की बात की। यहाँ पर अगर ये ओल्ड 100 रुपीज़ है और अगर यहाँ पर YV रेड्डी का नोट नहीं है, जैसे विमल जालान है, राणा मल्होत्रा है, ठीक है, इनका अगर नोट है तो उसका मार्केट प्राइस मैंने आपको बताया 10,000 रुपीज़ टू 15,000 रुपीज़ के बीच में हो सकता है, ठीक। अब अगर नोट में मान लो शुरू में 1 और बाकी सभी जगह 00 हैं, शुरू में 2 बाकी सभी जगह 00, शुरू में 3 बाकी सभी जगह 00, अगर शुरू में 4 बाकी सभी जगह 0, शुरू में 5 बाकी सभी जगह 0, शुरू में 6 बाकी सभी जगह 0, शुरू में 7 बाकी सभी जगह 0, शुरू में 8 बाकी सभी जगह 0, शुरू में 9 बाकी सभी जगह 0, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं डियर फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह का नोट, ये देखें आप, शुरू में 5 बाकी सभी जगह 0, ठीक। या फिर डियर फ्रेंड्स ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में सभी जगह 0 हो और लास्ट में 1 हो, लास्ट में 2 हो, लास्ट में 3 हो, लास्ट में 4 हो, लास्ट में 5 हो, लास्ट में 6 हो, लास्ट में 7 हो, लास्ट में 8 हो, लास्ट में 9 हो। तो इन नंबर को अगर आप ध्यान से देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरू में 1 बाकी सभी जगह 0, उसी तरह से सभी जगह 0 लास्ट में 1, ऐसे आपको नोट अगर मिल जाते हैं तो उसे अपने कलेक्शन में ज़रूर रखें, लेकिन इनका प्राइस जो है थोड़ा कम होता है, यानी कि इन नोट के कंपैरिजन में इनका प्राइस थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ओल्ड नोट के बारे में। अगर आपको ओल्ड नोट में सभी जगह आपको 00 नज़र आते हैं, यानी कि जैसे अगर हम इस नोट को ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको 5 नज़र आ रहा है, मान लो यहाँ पर 0 हो, सभी जगह 00 हो, तो उस नोट का प्राइस ज़्यादा होता है। जैसे मान लो यहाँ पर 100 रुपीज़ है, सभी जगह यहाँ पर 000 है, तो उसका मार्केट प्राइस 10,000 टू 12,000 के बीच चल रहा है। उसी तरह से अगर मान लो यहाँ पर अगर हम 500 नोट की बात करते हैं, ठीक है, ओल्ड वाला, तो उसका मार्केट प्राइस डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, जो कि उस 500 रुपये को आज की डेट में बैन कर दिया गया है। उसी तरह से अगर हम 1000 रुपये के नोट की बात करें
उसमें भी अगर आपको इस तरह के 00 नज़र आते हैं तो उसका मार्केट में भी प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इसी तरह से अभी करंट में जो 2000 रुपये का नोट बैन किया गया है उस पर भी अगर आपको यहाँ पर 000 नज़र आते हैं तो उसका भी मार्केट में प्राइस डियर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आपके दिमाग में डियर फ्रेंड्स ये चल रहा होगा कि उनका एक्चुअल प्राइस क्या हो सकता है। तो डियर फ्रेंड्स मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहूँ कि यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू बताई जाती है वो सही वैल्यू तो होती ही है, लेकिन इसकी जो और एक्चुअल वैल्यू होती है वो कॉइन एग्जीबिशन से क्लियर हो जाती है। वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस नोट का करंट प्राइस क्या अब की डेट में चल रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है डियर फ्रेंड्स, कॉइन बुक या फिर ये पेपर मनी जो बुक होती हैं ये कुछ और दिखाती हैं, और जबकि ग्राउंड लेवल पर जो वैल्यू होती है वो कुछ और होती है ना डियर फ्रेंड्स। तो इसीलिए क्या इनकी वैल्यू थोड़ी सी क्या अलग अलग हो सकती है। ठीक, अब हम डियर फ्रेंड्स बात कर रहे हैं इसी नोट में। अभी आपने देखा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और अगर हम यानी बढ़ते क्रम में ये, और अगर मान लो ये घटते क्रम में हो जैसे 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि ये 500 रुपये के नोट पर अगर 6 5 4 3 2 1 यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में घटते क्रम में, तो उसका मार्केट प्राइस जस्ट डबल है यानी कि 1000। 500 रुपये का नोट है तो 1000 रुपीज़। और जबकि इधर आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में, तो उसका मार्केट प्राइस आपने देखा कि नोट यहाँ पर 100 का हो, 500 का हो, 50 का हो, 20 का हो, 10 का हो, इनका मार्केट प्राइस जो है 1500 के आसपास चल रहा है। क्योंकि नोट में चाहे ये नंबर हो चाहे ये नंबर हो, होते तो रेयर ही हैं, लेकिन जो कॉइन कलेक्टर होते हैं ऐसे नोट को रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स, हम अपने कलेक्शन में इस तरह के नोट तो रखते ही हैं। देखिए यहाँ पर सभी जगह 777 नज़र आ रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ नोट ऐसे होते हैं, जैसे इस नोट को आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इस नोट में आप ये देखिए सभी जगह 7 ना होकर यहाँ सेकंड नंबर पर आप देखें यहाँ 4 नज़र आ रहा है। तो ऐसे नोट भी आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। हालांकि इनकी वैल्यू इन नोट से तो काफ़ी कम होती है, ये जो नोट आपको नज़र आ रहे हैं इनसे तो काफ़ी कम होती है, लेकिन अपने जो एक्चुअल रेट है जैसे 100 रुपीज़ का नोट है, फिर भी ये आपको 500 से 600 रुपये या इससे ज़्यादा आपको दिला सकते हैं। ठीक, अब आपने देखा यहाँ पर अभी अगर सभी जगह 777 होते और यहाँ पर 7 होता तो इसका मार्केट प्राइस और ज़्यादा बढ़ जाता, 1500 रुपये से भी ज़्यादा हो जाता। ठीक, अब जैसे इस नोट को देखें आप, यहाँ ये ओल्ड नोट है 100 रुपीज़ का, लेकिन यहाँ पर सभी जगह 5 ना होकर यहाँ पर ये 0 हो गए। ठीक है, अब अगर मान लो ये 100 रुपीज़ का नोट है ये ओल्ड, और अगर यहाँ सभी जगह 5 होता तो इसका मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा होता। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि हम ऐसे नोट तो कलेक्ट करते ही हैं, लेकिन ऐसे नोट भी हम अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे नोट भी आसानी से हमें नहीं मिलते हैं। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर कि हम इस तरह के नोट रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे नोट भी अगर हमें मिल जाए तो उसे अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। देखिए 0 1 1 2 3 4। ठीक, और इसी तरह से डियर फ्रेंड्स जैसे हम यहाँ देखें इस 20 रुपीज़ में, यहाँ देखिए 1 और लास्ट में देखिए 3 आ रहा है यानी 10003। तो यहाँ पर आपको है ना 1 भी नज़र आ सकता है, 2 भी नज़र आ सकता है, 3 भी नज़र आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 भी। तो इस तरह के नोट भी हम अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। उसी तरह से डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखें अभी करंट में जनरल सर्कुलेशन से जो नोट मुझे अभी मिला, यहाँ देखें आगे भी 2 0 हैं और इसके पीछे भी 2 0 हैं और बीच में ये 49 है। ठीक है, तो मैंने इसे अपने कलेक्शन में रख लिया। तो ऐसे बहुत सारे नोट होते हैं डियर फ्रेंड्स जिन्हें आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। जैसे ये देखिए इस 200 रुपीज़ में यहाँ पर 22 11 88।
तो ऐसे भी नोट आप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं। इसी तरह से डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये 5 रुपये का ये ट्रैक्टर वाला ओल्ड नोट है। ये देखिए थोड़ा पुराना नोट है, मगर इस नोट को भी आप देखें, यहाँ पर सिल्वर स्ट्रिप बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। ये देखें आप यहाँ पर। तो कभी भी ऐसे नोट भी होते हैं तो उसे अपने कलेक्शन में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप डियर फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा।